हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 21 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि डायरेक्टली सेथ रॉलिंस की तरफ से आया है, जिनके आगे डैश BX6ZH है और ये अपने बारे में बता रहे कि रोमन रेंस और उनका मैच अब कभी नहीं होगा। बट सेथ रॉलिंस भाई जो है सेथ रॉलिंस, लेकिन डीपी रोमन रेंस की लगाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको पता नहीं लेकिन ये होगा। इतना बड़ा मनी मैच WWE क्यों जाने देगी? ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस 50 बार हो चुका है, फिर भी WWE और 50 बार करवाती है ना। क्यों? क्योंकि वो एक मनी मैच है। अच्छा लगे खराब लगे जैसा मर्जी लगे, लेकिन ऑडियंस की आईबॉल्स अट्रैक्ट होती हैं उससे। उसी तरह आपको रोमन का मैच भी आईबॉल्स अट्रैक्ट करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं होगा। चलो नाउ इनसे नेक्स्ट हॉट टेक क्या शिवेश की तरफ से कि बेकी लिंच रिया रिप्ली को डीथ्रोन कर देंगी रेसलमेनिया 40 में। यार पहले तो डीथ्रोन वर्ड हर किसी रेसलर के लिए मत ही बोलो तो ठीक है, रोमन रेंस के लिए वो चीज काम कर जाती है। जब तक किसी रेसलर का टाइटल रेन 1 साल का ना हो जाए, डीथ्रोन बोलना ही नहीं है। चलो मामी की केस में मैं मान लेता हूँ, ठीक है। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू। वी ऑल नो कि WWE रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच सेटअप करने वाली रेसलमेनिया 40 में कई बार टीजर्स भी हमें इसके देखने को मिल चुके हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि जितना अभी तक रिया रिप्ली का टाइटल रेन रहा है, इतनी अच्छी फ्यूड्स उन्होंने नहीं दी है इस टाइटल रेन में। लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि उनका कैरेक्टर खराब रहा या फिर कुछ और चीजें, वो इसलिए क्योंकि वो जजमेंट डे वाली स्टोरीज में ज्यादा इन्वॉल्व थी। यानी कि WWE के पास अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी करने के लिए जो कि उन्होंने अभी रिया रिप्ली के साथ नहीं की है। और हम सबको ही पता है रिया रिप्ली में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। वो एक ऐसी वुमेन सुपरस्टार है WWE के इस टाइम पे, जो कि लेजिटिमेटली लगती है कि भाई ये बंदी होल्ड कर सकती है लंबा टाइटल रेन एंड शी कैन बिकम द लॉन्गेस्ट रेनिंग वुमेन चैंपियन इन द मॉडर्न एरा। ऑल टाइम का तो कभी कोई बन ही नहीं पाएगा यार। 27 साल यार, फैबुलस मूला का रिकॉर्ड कौन ही तोड़ सकता है? ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि भाई कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। खैर इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार रेसलिंग नेटवर्क की तरफ से कि CM Punk will dethrone Seth Rollins at WrestleMania to become a new world heavyweight champion. And bro, I will disagree with you. I know अभी के टाइम पे ये चीज काफी ज्यादा पॉसिबल लग रही है कि ऐसा हो सकता है, बट WWE का तो आपको पता ही है यार, जो हम सोचते हैं वैसा होता का है। AEW तो है नहीं भाई, जो सोच रहे हैं वही चीज हो जाएगी। जो फैंस चाहते हैं अच्छी अच्छी चीजें वो उनको मिल जाएंगी, क्योंकि एज वी ऑल नो WWE एक हील कंपनी है। बहुत ही कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको WWE सेटिस्फैक्शन देती है, और डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक है, ये तो आप भूलना भी मत। आई थिंक जब भी मैच होगा ना कुछ तो ऐसी चुल होने वाली है इसमें, या तो कैश इन हो जाएगा या तो सेथ जीत जाएंगे। पंक भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि WWE पुट ऑन नहीं करेगी CM Punk को सेथ रॉलिंस के ऊपर। अब यार अपने अपने टेक्स कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है, स्पेशली इस हॉट टेक पे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार आयुष भाई की तरफ से कि सेथ रॉलिंस इज द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर इन करंट टाइम एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। ज्यादा क्या बोलूं यार, इन शॉर्ट में आपको बोलता हूं, मुझे वो शॉन माइकल्स का लाइट वर्जन लगते हैं अगर बात इन रिंग वर्क किया जाए तो। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार लॉर्ड विकी की तरफ से कि CM Punk will enter at number 30 at Royal Rumble and will win the Royal Rumble and bro I will definitely agree with you, क्योंकि अभी के टाइम पे पॉसिबिलिटी लग रही है इस चीज की कि यही होने वाला है। और अपडेटेड बेटिंग ऑड्स अगर आपने देखे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी CM Punk ही जीतने वाले हैं भाई। और ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी थी। और CM Punk का पूरा रोड टू रेसलमेनिया जानना है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक ऊपर फ्लैश और होगा, जाके देख लेना, बड़ा मजा आएगा आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी A to Z। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ जो कि अद्वितीय भाई की तरफ से कि शायद रे मिस्टीरियो अब रिटायर हो चुके हैं उनकी इंजरी के बाद। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि रे मिस्टीरियो को जो इंजरी हुई है उससे रिकवर करने में उन्हें शायद 6-7 महीने लग जाएं। ऐसा मान के चलो कि वो 2024 के मिड में कभी हमें देखने को मिलेंगे वापस से WWE में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी काफी बचा हुआ है WWE के साथ। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस इंजरी की वजह से वो डायरेक्टली रिटायर हो जाएंगे। कम से कम भी मेरे अकॉर्डिंग वो 2025 के एंड तक तो रेसल करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर यश रमन की तरफ से कि रोमन रेंस शुड रिटायर जब वो अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाएं तब। एंड ब्रो आई विल हैव टू डिसएग्री विद यू। देखो ये चीज बुरी नहीं जो आप बोल रहे हो, बट मैं नहीं चाहता कि यार टाइटल हारते ही वो रिटायर हो जाए। हाँ वो अलग बात है कि अगर वो सच में ब्रूनो सैम्बार्टिनो का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले, लेकिन अगर वो रेसलमेनिया 40 में या फिर रेसलमेनिया 41 में भी हारने वाले तो अभी वो बूढ़े नहीं हो गए, उनके पास काफी ज्यादा एज है बची हुई रेसलिंग करने के लिए। चलो मान लो अगर वो हॉलीवुड की तरफ भी चले जाते हैं तब भी वो जॉन सीना की तरफ बीच बीच में तो आ ही सकते हैं WWE में, तो उनका छोड़ना इतना सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है टाइटल हारी उन्होंने, लेकिन उनका जो ऑरा है वो कितना ज्यादा हो गया यार, कितने बड़े एसेट है वो WWE कंपनी के लिए, भी कितने सुपरस्टार्स को हेल्प कर सकते हैं वो ओवर होने के लिए आने वाले टाइम में। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक किया रुद्र नायर की तरफ से कि ऑल मेंबर्स ऑफ डैमेज कंट्रोल विल बिट्रे बेली एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू यार, क्योंकि ऑब्वियसली यार यही होने वाला है। मतलब ज्यादातर चांसेस इसी चीज के कि भाई बेली जीतने वाली इस साल की रॉयल रंबल और ईओ स्काई को फिर चैलेंज कर देंगी फॉर द चैंपियनशिप एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार बॉन एविल का है कि जे ऊसो कोडी रोड्स को परफेक्ट मोमेंट पे बिट्रे कर देंगे। एंड यार मैं आपको बता दूं इस हॉट टेक के लिए मुझे काफी ज्यादा सोचना पड़ा, मैं सोच भी रहा था इस चीज के बारे में पहले, बट फाइनल कंक्लूजन मेरा निकला कि नहीं, इसलिए आई विल डिसएग्री विद यू। मेन
सेकेंड रीजन मेरा डिसएग्री करने का ये है कि जे उसो अभी इतने पॉपुलर बेबी फेस चल रहे हैं, उनका अभी हील टर्न कोई सेंस ही नहीं बनाता है, वो बिल्कुल रस्ट चीज हो जाएगी। अब एक ऐसा होता है कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे हील टर्न करने की, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्राउड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज होने वाली है। आप बात की गहराई को समझ गए ना। इससे नेक्स्ट हॉट टेक है नाइम खान की तरफ से कि पॉल हेमन की माइक स्किल्स बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है अगर हम नॉन रेसलर की बात करें तो। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू, मुझे तो और कुछ ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये तो ऑब्वियस सी चीज है, ये तो फैक्ट है ब्रो, और ये मुझे आज का सबसे बेस्ट हॉट टेक लगा है। ठीक है ना। इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार अंडर ग्रेजुएट की तरफ से कि अंकल हाउडी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न कर लेंगे 2024 में। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर ब्रे वाइट ही नहीं है तो फिर वो चीज हिट नहीं होगी जैसे कि तब होती अगर वो स्टोरी लाइन में होते तो। एंड मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ करेगी। सो इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार फिर से नाइम खान की तरफ से कि एलए नाइट का थीम सिमिलर है जीटीए सैन एंड्रियास के थीम सॉन्ग से। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू, मुझे लगा मैं ही पागल हूं, मुझे ऐसा साउंड करता है। अगर किसी और को भी करता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक तुहिन दास का है कि कोडी रोड्स विल गो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, कम से कम भी रेसलमेनिया 40 तक तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे नहीं जाने वाले हैं। अगर उनका आर्क आगे प्ले आउट करता है वर्ल्ड टाइटल के लिए तो वो रोमन रेंस की टाइटल होने वाली है, सेथ रॉलिंस की नहीं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार फिर से सेथ रॉलिंस की तरफ से, जिन्होंने रोमन रेंस की डीपी लगाई कि रॉयल रंबल इज मोर इंटरेस्टिंग पे पर व्यू देन रेसलमेनिया। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, रॉयल रंबल बेशक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, काफी हाइप होती है इसके पीछे, लेकिन रेसलमेनिया यार। रॉयल रंबल को शायद आप बिग 4 में सेकंड नंबर पे डाल दो, आई विल एग्री, बट आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया को कोई भी इवेंट बीट कर सकता है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक किया सजल गेमी की तरफ से कि मिज वर्सेस जॉन सीना का रेसलमेनिया का सबसे वर्स्ट मेन इवेंट था। एंड ब्रो आई विल एग्री विद यू, क्योंकि यार मुझे भी मजा नहीं आया था उस टाइम पे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को यही चीज लगती है, ना वो मैच इतना कुछ खास था, ना उसका रिजल्ट कुछ इतना खास निकला, जिसने देखा उसको पता ही है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक किया तनुज की तरफ से कि एमजेएफ विल डिथ्रोन रोमन रेंस आफ्टर जॉइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू। यार ये काफी इंटरेस्टिंग हॉट टेक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने ओपिनियंस दो इस हॉट टेक पे। गुजर एमजेएफ को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एडब्ल्यू के साथ 2024 में, तो कुछ भी हो सकता है यार। करंटली मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर एमजेएफ करंटली होते डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी लंबे टाइम से, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये वो बंदा है जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यू वो पुश टू द मून दे सकती है और रोमन रेंस को डिथ्रोन करवा सकती है, क्योंकि इस बंदे के पास वो पोटेंशियल है कि ये वो बर्डन कैरी कर सकता है कंपनी को चलाने वाला। बट अभी जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं है तो एकदम से आते ही वो रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देंगे 7-8 महीनों में या 1 साल में, ये काफी मुश्किल चीज है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक किया ऋतिक की तरफ से कि डीन एम्ब्रोस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस नहीं आएंगे। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है कि वो आएंगे। एंड मैंने तो बोला हुआ है भाई 2028 की रॉयल रंबल का वेट करो। ऑल्दो मुझे पता है डीन एम्ब्रोस एज जॉन मॉक्सली खुश हैं एडब्ल्यू में, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम वहां पे, फिर भी पता नहीं क्यों लगता है वो आएंगे वापस। एंड यही था आज का हमारा लास्ट हॉट टेक भी। आई होप आपको मजा आया हो। जिसके हॉट टेक आए कांग्रेचुलेशंस, जिसके नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे यार, टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी यार, जिसमें मैंने सभी चेंजेस की बात की थी जब से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के गए थे तब से लेके अभी जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए तब तक, आपके सामने, बस क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।